नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंबिका वीर में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूं जो मैंने अब तक सीखा है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्लास 10 पॉलिटी, चैप्टर 3 लोकतंत्र और विविधता। इसमें हम देखेंगे मैक्सिको ओलंपिक की कहानी और उसके बाद समानताएं, असमानताएं और विभाजन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगी, छोटा सा निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर दो तस्वीर। ये दो तस्वीरें किस चीज़ की हैं और यहाँ स्क्रीन पर क्यों हैं? तो जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया होगा लोकतंत्र और विविधता, उन्हें मालूम होगा, उन्हें पता होगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अभी तक वो आज पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और एक बात कि आप लोगों को अगर मुझसे कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो या किसी और वीडियो को मंगाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैक्सिको ओलंपिक यानी कि मैक्सिको में हुई और ओलंपिक की कहानी, ठीक है। तो यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। जो तस्वीर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है, ये जो तस्वीर है, ये 1968 में मैक्सिको सिटी में एक ओलंपिक मुकाबला हुआ था जिसमें 200 मीटर की दौड़ थी और उसमें पदक समारोह की ये तस्वीर है। पदक समारोह जब हो रहा था तब उस जगह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए दो खिलाड़ी हैं, वो खड़े हैं। वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। तो यहाँ पे दो खिलाड़ी हैं, एक का नाम है टॉमी स्मिथ और दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है जॉन कार्लोस। ये अफ्रीको अमेरिकी हैं। अफ्रो अमेरिकी क्या होते हैं इसके बारे में हम आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता, यानी कि स्मिथ जी ने स्वर्ण पदक और जॉन कार्लोस ने कांस्य पदक जीता, ठीक है। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए पुरस्कार लेकर दोनों ने ये जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। यानी उन्होंने जूते नहीं पहने, सिर्फ मोजे चढ़ा के गए और पुरस्कार लेने जब गए तब उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि जो अश्वेत लोग हैं, अश्वेत का मतलब जो काले लोग हैं, वो गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। तो काला मफलर किसका प्रतीक था? आत्मगौरव का प्रतीक था। तो उन्होंने अपने गले में उसे काले मफलर को पहना था, ठीक है। मतलब मफलर नहीं था, मफलर जैसा। और उसके तो कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। किसकी? काले मनकों की। क्यों पहनी थी? जो मारे गए अश्वेत लोग थे उनकी याद में। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बराबरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नामन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्मिथ और जो कार्लोस थे उनकी जो उनका समर्थन था वो किसने किया था? तो नार्मन ने। और नार्मन ने कौन सा पदक? तो रजत पदक जीता था। और कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नामन, ठीक है। अब इन दोनों ठीक है, इन्होंने समर्थन जताया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए गए। यानी अंततः क्या हुआ? लोगों ने ऐसा किया, कोशिश की, लेकिन वहां पर इन्हें दोषी करार दिया गया और उनसे जो पदक थे वो वापस ले लिए गए। अगले देखते हैं। अब आगे की स्टोरी सुने कि नामन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई, पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। हाल ही में
सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा उसमें आ सकता है कि जो सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ इन्होंने पढ़ाई की थी। तो मतलब आ सकता है कि जॉन स्मिथ और कार्लस ने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। ठीक है, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई गई। जब 2006 में नामन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लस भी थे। अब देखिए, नामन की मृत्यु कब हुई? 2006 में, और उनकी अर्थी में कंधा भी दिया स्मिथ और कार्लस ने। ठीक है, तो ये थी यहाँ तक कहानी, क्योंकि बड़े अच्छे से समझ आती है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। आ गई होगी। जो कौन थे? स्मिथ और कार्लस दो खिलाड़ी थे, और उन्होंने अश्वेत लोगों के जो उनके साथ जो मतलब भेदभाव हो रहा था उसको इन्होंने मिटाने के लिए कुछ प्रयास किए, और इनके प्रयास वहाँ पर सफल नहीं हुए, लेकिन फिर भी देखा जाए इनकी मूर्ति, इनका अभिनंदन किया गया, इनकी मूर्ति लगवाई गई, तो ये इन्होंने एक कदम उठाया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने करी। अब आगे देखते हैं समानताएं, असमानताएं और विभाजन। इसे समझिए जरा। देखिए, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सामाजिक भेदभाव मतलब कि समाज में भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है, आप समझिए। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। मतलब शुरू कैसे होता है? जन्म पर आधारित। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वंश में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताओं या अक्षमताएं अलग अलग हैं। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी। देखिए, सबसे पहली बात कि जन्म पर आधारित, फिर उसके बाद आता है कि हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं, और ये जन्म पर आधारित नहीं होते। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हर एक चीज जन्म पर आधारित हो यह जरूरी नहीं। ठीक है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। मतलब जरूरी नहीं कि सामाजिक विभिन्नता यानी कि समाज अलग अलग तरह से अपना जीवन जी रहा और वो एक सामाजिक विभाजन कर डाले, मतलब समाज को बांट दे, ऐसा जरूरी नहीं है। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, दोनों एफ्रो अमेरिकी थे, जबकि नामन क्या थे? श्वेत थे। पर इन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोच रहे। ये सब हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, सभी को पता है। इस प्रकार हम सभी के एक से ज्यादा पहचान होती है। इसी तरह लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। तो देखिए, मतलब यहाँ पर बात की गई कि सामाजिक भेदभाव कैसे उत्पन्न होता है। शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले की विभिन्नता से हमारे समाज में जो है उसमें भेदभाव की उत्पत्ति होती है। इससे क्या होता है? सामाजिक विभाजन हो सकता है। ठीक है, जरूर नहीं कि हर एक मुद्दे पे सामाजिक विभाजन हो, लेकिन एक लोगों के बीच का जो बंटवारा है उससे हो सकता है ना। अब देखते हैं विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। मतलब कब सामंजस्य यानी कि एक दूसरे में तालमेल बैठता है और कब टकराव होता है। तो देखते हैं अगर विभिन्नताएं पाई जाती हैं तब कब तालमेल बैठता है और कब वहाँ पे टकराव होता है। तो देखिए,
सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। मतलब कब होता है सामाजिक विभाजन? कि कुछ सामाजिक अंतर, समाज में जो कुछ अंतर होते हैं, जैसे कि वर्ग अलग हो, धर्म अलग हो, लिंग अलग हो, है ना, तो इस टाइप से अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। मतलब अभी तो क्या, मान लीजिए कोई भी अंतर है समाज में, जैसे धर्म के आधार पर या शारीरिक बनावट के आधार पर, तो वहाँ पर अगर अनेक विभिन्नताएं जो है उनसे अगर ऊपर है वो और बड़ा है, तब सामाजिक विभाजन हो सकता है। ठीक है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। मतलब जो श्वेत लोग थे, जो काले लोग थे, वो बेचारे गरीब थे, बेघर थे, भेदभाव का शिकार थे। ठीक है। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती, क्योंकि फिर समाज बंटना चाहता है, विभाजन करना चाहता है ना, तो वहाँ पे सामाजिक विभाजन की स्थिति जो है वह पैदा होती है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों, तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नजरिए में अंतर हो सकता है ना। अब जरूरी तो है नहीं कि जिस बात पे हम सहमत उस बात पे वो सहमत है या नहीं, है ना। कुछ बातें होंगी जो हम दोनों सहमत कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें हमारा नजरिया कुछ और हो और उनका नजरिया कुछ और है। ऐसा हमारे घरों में भी होता है ना। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें। अब लेते हैं हम आयरलैंड और नीदरलैंड। उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, तो दोनों ही क्या है, ईसाई बहुल देश, मतलब दोनों में ईसाई धर्म है, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे। मतलब दो खेमे इनके, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ठीक है। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। मतलब वहाँ पे वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है, मतलब वो समान है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय क्या है, गरीब है। लंबे समय से उसके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब है। मतलब वहाँ पे एक सा है, समान समान है सब, है ना। दोनों में अमीर भी हैं, कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, तो कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं। दोनों जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, दोनों समूहों में ऐसा देखने को पाया जाता है। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रही है। जो उत्तरी आयरलैंड में है वहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ते रहते हैं, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती हैं, तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है ना। जहाँ ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं, वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि अगर देश बड़ा होता है तब वहाँ पे हमें सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। भारत काफी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो कितना बड़ा देश है और उसमें कितनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। बेल्जियम छोटा देश है, पर वहाँ भी अनेक समुदायों के लोग हैं। मतलब जो भारत है वो बड़ा देश है, उसमें अनेक समुदाय हैं, लेकिन बेल्जियम छोटा देश है पर वहाँ भी अनेक समुदायों के लोग हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि छोटा हो या बड़ा। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए। ठीक है। मतलब हम भी जब देखते हैं अगर कोई दूसरा धर्म मतलब हो, कोई दूसरे धर्म के लोग हमारे यहाँ आ जाते, तो वो अपनी संस्कृति लेकर आते हैं ना। तो वो जब यहाँ पर अपनी संस्कृति लेकर आते हैं, तो यहाँ पर भी मतलब कई सारे लोग उनसे जुड़ जाते हैं, है ना। तो इस हिसाब से उनमें समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। और आज हम देखते ही हैं कि हमारा जो दुनिया है
उसमें अधिकतर देश जो है वो बहुत सांस्कृतिक, यानी कि उनमें बहुत सारी संस्कृतियाँ पाई जाती है ना। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, और अब पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में आगे इसके जो भी हैं, और पार्ट 2 में देखेंगे कि आखिर क्या कैसे हुआ है ना। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और जाने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगी पुनः कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।